अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल में मदर्स के लिए तमाम गाइडेंस मौजूद हो। आज की वीडियो उन मदर्स के लिए है जो हमारे साथ अपने प्रेगनेंसी का सफर लेकर चली और अब अपने बच्चों की तरबियत में लगी हैं। आज की वीडियो में हम उनको बताएंगे कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सी माओं की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे मैक्सिमम कॉन्फिडेंट हों और कहीं पे भी जिंदगी में मात ना खाएं। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट्स में बच्चों को रहना पड़ सकता है, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर हो सकता है, कहीं जिंदगी में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे में वही बच्चे ज्यादा सही से इसका सामना कर पाते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। आज की वीडियो में हम आपको रिसर्च बेस्ड 25 स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आप अपने बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहेंस कर सकते हैं। अगर आप एक माँ हैं तो भी और अगर आप एक टीचर हैं तो भी आप अपने स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकती हैं। पहली चीज कि उनको ये मुकम्मल यकीन दिलाएं कि आपका प्यार अनकंडीशनल है, यानी कि आप अच्छा करो, बुरा करो, जीतो हारो, जो मर्जी करो, लेकिन हमें आपसे जो प्यार है वो लाजमी तौर पर है। आप मिस्टेक्स करोगे, गलत डिसीजन करोगे, इन सब के बारे में हम आपको गाइड जरूर कर सकते हैं, मगर इन चीजों से हम आपकी जात से नफरत नहीं कर सकते। हमारा प्यार आपके लिए बेतहाशा और गैर मशरूत है। दूसरी चीज, बच्चों के साथ पॉजिटिव बातचीत करने का रुझान बढ़ाइए। जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे गेम खेलते हुए या कुछ ऐसी अपनी एक्टिविटीज में बोलते हैं आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, या ये तो हो ही नहीं सकता। इस तरह के जुमलों की करेक्शन करके आपने उनको ये बताना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत होती है। ऐसे करने से उनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हम ये कर सकते हैं। तीसरी चीज, बच्चे को हमेशा उसके पूरे नाम से बुलाइए। पूरा नाम बुलाने से बच्चे की एक खास शख्सियत रुनुमा होती है और वो अपने आप को एक स्पेशल पर्सन समझता है और अपनी अहमियत को समझ सकता है। ये चीज उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाने में भी मददगार होती है। चौथी चीज होती है कि उनको स्पेशल टास्क दें, जैसे कि अगर आप कुकिंग कर रही हैं तो उसमें उनकी हेल्प लें। अगर आपके कोई छोटे बहन भाई हैं उनकी मदद करें। इसी तरह अगर क्लास में है तो वहाँ पे बोर्ड की क्लीनिंग या क्लास की डेकोरेशन या पौधों को पानी देना, इस तरह के स्पेशल टास्क आप दें। इस तरह के काम करने से बच्चों के अंदर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और साथ साथ उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम ये डिफरेंट काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनके साथ आप गेम का हिस्सा बना करें और कोशिश करा करें कि उसमें जो मेन रोल है वो आप अपने बच्चे को दें। इससे उनमें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम बड़ों को भी लीड कर सकते हैं, हमें ये कैपेबिलिटी है कि हम एक गाइड या हम एक लीडिंग रोल अदा कर सकते हैं। फिर अपने खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि बच्चे आपको रोल मॉडल समझते हैं और वो वही करते हैं जो वो आपको करते देखते हैं। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका बच्चा आपको देखकर कॉन्फिडेंस से सीखेगा। अगर आप खुद उसके सामने मायूसी की बातें और ऐसी बातें करेंगी कि ये काम हो ही नहीं सकता या ये इम्पॉसिबल है, या उसके सामने डिसहार्टिंग बातें करेंगे, तो बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। तो बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपको खुद को कॉन्फिडेंट बनाना जरूरी है। उसके बाद आप अपने बच्चे से मुख्तलिफ मामलात पर राय या एडवाइस जरूर लें। इससे बच्चे को अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि वो एक वैल्यूएबल पर्सन है और उसकी बातों की कोई अहमियत है, और अगर वो अच्छा आइडिया आपको देता है या अच्छी ओपिनियन देता है तो उसको साथ अप्रिशिएट करें, तो इससे बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर बच्चे के साथ स्पेशल टाइम रखें जिसमें आप कोई डिवाइस, कोई चीज यूज ना करें और बच्चे को ये फीलिंग दें कि हमारा ये फैमिली टाइम है, इसमें हम मिलकर खेलेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे और हम एक दूसरे की रोज की मामूल के बारे में बातें करेंगे और हम एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देंगे। ये चीज बच्चे में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा बच्चे को ये सिखाना है कि आपने अपनी जिंदगी के लिए कुछ गोल्स बनाने हैं और उसको फिर अचीव करने के लिए स्ट्रगल करनी है। अगर एक बच्चा बगैर किसी गोल की जिंदगी में आगे बढ़ता है तो वो एक शुतर बेमहार होता है जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। अगर आपके बच्चे की जिंदगी में कोई मकसद नहीं तो वो उसके लिए कभी स्ट्रगल भी नहीं करेगा और इस तरह उसके अंदर एक स्ट्रगल की कोशिश नहीं रहेगी। आप उसको बताइए कि कैसे छोटे छोटे टास्क आप अपने आप को खुद दीजिए और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। 10वीं चीज ये होती है कि
बच्चे के साथ जब आप बातचीत करें तो उस वक्त आपका ध्यान टीवी की तरफ या और किसी डिवाइस की तरफ नहीं होना चाहिए। आप उसकी आईज के अंदर कांटेक्ट करके बात करें। जब आप बच्चे के साथ आई टू आई कांटेक्ट करते हैं तो उससे बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है आंख में आंख डालकर बात करने के लिए। और खास तौर पे कई दफा ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बच्चे की तरफ देखकर बात करते हैं, लेकिन बच्चे आंखें झुकाकर या खिलौनों की जानिब देखकर या गेम्स की तरफ देखकर बात करते हैं। तो आपने बच्चे को हमेशा कहना है कि फोकस ऑन माय आईज और उसमें देखकर बात करें। तो इस तरह से बच्चे को जब आपकी आंख में आंख डाल के देखकर बोलना आता है तो वो दूसरों के साथ भी इसी करेज के साथ बोल पाता है। उसके बाद उसको आप थिएटर क्लास ज्वाइन करने का मशवरा दें। यानी कि अगर जैसे स्कूल में कोई टैबलो होता है या कोई ऐसी स्पीच का कंपटीशन होता है तो आप उसको स्टेज को अटेंड करने की हिम्मत दें, कॉन्फिडेंस दें। इस तरह से जब वो काफी सारे लोगों के सामने बात करता है, अपनी राय बयान करता है या कोई स्पीच देता है तो इस तरह उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फिर बच्चे को फौरी तौर पर उसकी तारीफ करना भी उसके लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन जरूरी ये है कि आप तारीफ कर किस चीज की रहे हैं। अगर उसकी किसी अच्छे काम की तारीफ करते हैं तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज आती है, लेकिन अगर आप उसकी किसी गलत काम को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे बच्चे ने कोई बॉल फेंका और उससे ग्लास टूट गए और आपने उसको इस बात पे अप्रिशिएट कर दिया, तो ये एक नेगेटिव अप्रिसिएशन होगी। ये बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगी, ये उसको खराब कर देगी। वो अपनी आदतें खराब करेगा, वो चीजें डिस्ट्रॉय करके खुश होने लगेगा। इसी तरह अगर आप उसको एक अच्छा काम करने के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर अच्छाई को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छे काम करने से इंसान की लिए अच्छे रास्ते बनते हैं और ये उसकी जिंदगी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने कसदन किसी के सामने उसके बारे में तारीफ करनी है और कोशिश करनी है कि उस वक्त करें जब आपको पता हो कि बच्चा सुन रहा है, लेकिन डायरेक्ट बैठ कर न सुन रहा हो, गुजरते हुए या आसपास मौजूद हो तो आप उसका नाम लेकर उसके सामने उसकी तारीफ करें तो उसको ये महसूस होगा कि मैंने शायद वाकई बहुत अच्छा काम किया था, जो मेरी मदर या मेरे फादर किसी और के साथ मेरी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है मुझे ये काम और भी करने चाहिए। इस तरह की चीजों से जब वो इनकरेज होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर उसके बाद अपने बच्चे को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, और इवन अगर आपका अपना बच्चा खुद को दूसरों से कंपेयर करे तो आप उसको बताइए कि हर इंसान के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से नेचर वाइज भी डिफरेंट होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी और के साथ अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और कई माँ बाप अपने बच्चों को फर्स्ट पोजीशन की या A+ ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, जबकि आपको अपने बच्चे को जेन्युइनली लाइक बनाना चाहिए, ना कि उसको सिर्फ नंबरों की दौड़ में डालना चाहिए। फिर एक काम ये आपको करना चाहिए कि बच्चे को घर के ऐसे काम देना चाहिए जो कि उसकी उम्र के मुताबिक हो, ताकि वो जब उनको अपनी उम्र के हिसाब से करना सीखे तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं इस किस्म के काम कर सकता हूँ। जैसे बच्चे की ड्यूटी लगा दें कि आपने घर में कोई पेट है तो उसको खाना देना है, या टेबल सेटिंग करनी है, या सोते वक्त बिस्तर को रेडी करना है, या अपने कपड़े खुद तय करने हैं, या खिलौने बिखरे हुए हैं तो उसको खुद उठाना है। तो ये आपने देखना है कि आपका बच्चा कितनी उम्र का है और मैक्सिमम वो क्या काम कर सकता है। कई माएँ बहुत ज्यादा मोहब्बत में बच्चों को चोट कर देती हैं और उनको ज्यादा आराम देती हैं, और उससे बच्चों में मेहनत करने का और कोशिश करने का जज्बा खत्म हो जाता है और वो बहुत आलसी तबीयत के हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा किरदार माँ का होता है। सौनी बात ये होती है कि जो बच्चे की पर्सनल चीजें होती हैं जिनसे उसको बहुत मोहब्बत होती है, उसका पोर्ट्रेट्स, उसका आर्ट वर्क वगैरह, उसको घर में हैंग करें ताकि बच्चा उसको देख के अप्रिशिएट हो कि ये मेरी अच्छी चीजें हैं या मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ, मेरी चीजों की अहमियत है जिसको माँ ने घर में स्पेशल प्लेस दी है। इसके अलावा ये है कि आपने बच्चे को खुद अपनी चीजें चूज करने की ऑप्शन देनी है उसकी उम्र के हिसाब से। कई माएँ ऐसी होती हैं कि अपने फैसले बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मुसल्लत करती हैं कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं पहनोगे, ये नहीं खाओगे। इस तरह बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आप बच्चे को अपनी मर्जी से ऑप्शन दें कि वो क्या खाना चाहता है, वो क्या पहनना चाहता है, वो कौन सा रंग चूज करना चाहता है, जब वो बाहर जाना चाहता है तो किसकी तरफ जाना चाहता है। इस तरह की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज उसको देनी चाहिए। 18वीं चीज ये होती है कि बच्चे को हमेशा नई स्किल सीखने की तरफ इनकरेज करना चाहिए, कि उसको ये बताना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप ये सीख लो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चे का इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप उसको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सिखाना शुरू कर दें। इस तरह उसको अगर वेबसाइट की तरफ ध्यान है तो वेब डेवलपमेंट की तरफ ले जाइए। अगर उसको इवन खाली कार्टून या यूट्यूब्स वगैरह पसंद है देखना तो उनको उसकी वीडियो बनाने की तरफ आप इनकरेज करें।
मतलब उसको कुछ ना कुछ न्यू स्किल आपने ज़रूर सिखानी है और उसमें ये जज्बा ज़रूर होना चाहिए कि मैंने कुछ नया सीखना है। जब तक इंसान सीखता रहता है तब तक इंसान बढ़ता रहता है। 19वीं चीज़ ये होती है कि बच्चे में मुख्तलिफ इंटरेस्ट और पैशंस डेवलप करने पड़ते हैं। आपने उनको बताना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको किस तरह से उसके लिए जज्बा और जुनून होना चाहिए, आपको किस तरह से उसको अचीव करने के लिए जस्तजू होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। फिर बच्चों को ये सिखाना है कि उनको हार से डरना नहीं चाहिए। उनको ये बताना है कि हार जिंदगी का एक हिस्सा होता है। कोई भी कामयाब इंसान ऐसा नहीं होता जो कभी हारा ना हो या कभी वो पीछे न रह गया हो। तो अगर एक इंसान हिम्मत हारता नहीं है तो वो आगे जरूर कामयाब होता है और जिंदगी में सक्सेस पाता है। अगर बच्चा फेलियर से डरेगा नहीं तो ऑब्वियसली उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 21वीं चीज ये है कि अपने बच्चे को ये एनकरेज करें कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। इसमें बच्चे की अच्छी बातें भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं फीलिंग्स। अगर वो बुरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है तो आप उसको साथ में गाइड करें कि इसमें क्या बुरा था। अगर वो अच्छी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है तो उसको अप्रिशिएट करें कि उसमें क्या अच्छा था। तो फीलिंग एक्सप्रेस करना भी बच्चे में कॉन्फिडेंस दिलाता है। 22वीं चीज ये होती है कि आप उनको ये बताइए कि आपने जो हरकत की है उसकी वजह से मैं अपसेट हूँ, ना कि मैं आपकी वजह से अपसेट हूँ। जब भी बच्चे से कोई मिस्टेक हो उस मिस्टेक को ब्लेम करें, ना कि बच्चे को ब्लेम करें। कई दफा बच्चे से ग्लास टूट जाता है तो माएँ बच्चे को अब्यूज करती हैं और उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं, जबकि आप उसको ये बताइए कि जो आपने लापरवाही की है मैं उससे अपसेट हूँ, मैं आपसे अपसेट नहीं हूँ, आप तो मेरे अच्छे वाले बच्चे हो। 23वीं चीज ये होती है कि बच्चे के इर्द गिर्द कॉन्फिडेंट लोग होने चाहिए ताकि वो उनको देखकर उनसे कॉन्फिडेंस सीखे। ऐसे नाकाम इंसानों के दरमियान में बच्चे को ज्यादा मत रखें जिससे वो डिप्रेसिव हो जाए और उनसे वो नेगेटिव चीजें सीखे। 24वीं चीज होती है कि जब बच्चे को कोई अवार्ड मिले या उसकी कोई अचीवमेंट हो तो उसके लिए खास कोई खाना या दीवार मुख्तस करें जहाँ पे उसके अचीवमेंट को आप सेट करके लगाएं, जिसमें ट्रॉफीज हो सकती हैं, सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, कोई मेडल्स हो सकते हैं। इस तरह की चीजें आते जाते बच्चे जब देखते हैं कि मेरी चीजों को एक खास इज्जत मिली है, मकाम मिला है, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस दिलाती है। उसके अलावा बच्चे को बहुत ज्यादा आप प्यार मोहब्बत देते रहिए, उसको आप हग करें और बार बार करें और उसको प्यार दिलाएं। कभी उसको प्यार से थपकें, कभी उसके बालों को प्यार से सहलाएं। उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये मेरे साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं और ये चीज बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिलाती है। जो लोग अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं देते और अपने आप में जरा गुमसुम रहते हैं, उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस निस्बतन कम होता है। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनके बच्चे छोटे हैं और वो ये चाहती हैं कि उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। हमारी कोशिश है कि हमारी आने वाली नस्ल कॉन्फिडेंट हो और उनको सही और गलत का ठीक से पता हो। इसमें माओ का रोल बहुत अहम होता है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको गाइड की हैं उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें और उसके रिजल्ट देखिए। और अगर आपको कोई रिजल्ट मिले तो मुझसे कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें कि आपने क्या सीखा और आपको क्या सलाह मिला। शुक्रिया।